सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने इजराइल और रशिया का बीच में जो अंत दिनों में भयानक आखिरी जंग होने वाला है उसका विषय में पूरा बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो टॉपिक है एक्चुअल फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट का दिन कहाँ होना चाहिए था। उसका ऊपर कुछ और सबूत निकल के आ गया, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो मैंने पिछला टॉपिक में आप सबको कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 16 और 17 में जो यहूदी लोगों को 7 फेस्टिवल दिया गया था, वो अलग अलग प्रोफेसी को उसी दिन में फुलफिल करना है, उसके लिए उन लोगों को मनाने दिया गया था, बताया था। और वो है पास ओवर, इसलिए 14 निशान को मनाने दिया गया था ताकि 14 निशान का दिन में ही यीशु को मरना था इसलिए। और उसका बाद अनलीवेंड ब्रेड त्योहार को इसलिए 15 निशान को मनाने दिया गया था क्योंकि वो 15 निशान का दिन में ही यीशु को मिट्टी में गाड़ना था इसलिए। उसका बाद पार्स फ्रूट फेस्टिवल को 17 निशान में इसलिए यहूदी लोगों को मनाने दिया गया था क्योंकि वो 17 निशान का दिन में ही यीशु मसीह को पुनरुत्थान होना था इसलिए। उसका बाद पेंटिकोस्ट त्योहार को 6 सिवान में इसलिए मनाने दिया गया था क्योंकि वो 6 सिवान का दिन में ही होली स्पिरिट संसार में आकर चर्च ये शुरू करना था इसलिए। और ये 4 फेस्टिवल को डेट का साथ पूरा प्रभु फुलफिल किया है। अब नेक्स्ट त्योहार है वो है रोश हसाना त्योहार, जिसको फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट कहा जाता है। उसको भी तीसरी महीना का 1 तारीख को यहूदी लोगों को मनाने के लिए बोला था क्योंकि उसी दिन में ही रेप्चर होना है इसलिए। और वो जो डे ऑफ एटोनमेंट को भी तीसरी महीना का 10 तारीख को इसलिए मनाने दिया गया था ताकि सेकेंड कमिंग में वो तीसरी महीना का 10 तारीख में ही आना है ऐसा। और वो तबरनकुल उसको 15 तीसरी में मनाने दिया गया है क्योंकि वो 15 तीसरी का दिन में ही इस संसार में प्रभु यीशु का मिलेनियल किंगडम शुरू होना है। ये सब प्रोफेसी के लिए 7 फेस्टिवल को यहूदी लोगों को मनाने दिया गया था। तो इसी पैटर्न का हिसाब से होगा तो हम लोग साल को भी मालूम कर पाएगा ना, और महीना को भी मालूम कर पाएगा, दिन को भी मालूम कर पाएगा। ऐसा यहाँ से निकलता है ना। देखिए, हम लोग डेट सेट नहीं कर रहा है कौन सा साल में, कौन सा महीना में, कौन सा दिन में यीशु आएंगे, लेकिन बाइबल में ही कब आना है, कब होगा, वो सब बता के रखा हुआ है। इसलिए वो प्रभु का सेट किया वाला टाइम को हम लोग ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है, हाँ, पता करने के लिए, ताकि हम लोग अपना आत्मिक लाइफ तैयार कर सके। इसलिए तो वो 7 त्योहार को तो परमेश्वर ने यहूदी को लेविटिकस चैप्टर 23 में पूरा कमांड देकर यह सब दिन, महीना, तारीख देकर उसी का हिसाब से मनाओ बोलकर आज्ञा दे चुका था ना। लेकिन इतिहास में यहूदी लोग क्या क्या है, वो प्रभु का दिया वाला टाइम में नहीं मना करके वो दूसरा टाइम में मनाना शुरू हो गया, जिसको पिछला टॉपिक में बताया था। क्योंकि मैं बता चुका हूँ लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 23 और 24 में देखिए, ये जो रेप्चर का फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को वो 7वां महीना का 1 तारीख में मनाना है बोला है ना। और वो 7वां महीना तो वो तीसरी महीना होता है ना हिब्रू कैलेंडर का हिसाब से, उसका 1 तारीख में मनाओ बोला है। तो वो 7वां महीना का 1 तारीख वो जो है वो महीना का कौन सा समय से 1 तारीख मानना है, वो बाइबल में साम चैप्टर 81 वर्स 3 में लिख के रखा हुआ ही है। यहाँ बाइबल टीचर लोग भी उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन करने का कारण से हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, लेकिन अभी तो क्लियर हो गया। यहाँ कहता है कि जब न्यू मून होगा, उस न्यू मून को फुल मून कहा जाता है। जो फुल मून होगा उसी में ही फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को मनाना है बोला है। तो इसलिए वो जो 7वां महीना का 1 तारीख में मनाओ बोला वाला, तब तो वो 7वां महीना का 1 तारीख को किसको मानना है, वो फुल मून का दिन को 1 तारीख मानना है। लेकिन यहूदी लोग तो उल्टा न्यू मून
जो हल्का सा जन्म होकर निकालता है, उसमें वो लोग लेकर हम लोग को गुमराह करके रख दिया गया। तो इसलिए यह सब को सिद्ध करने के लिए पिछला टॉपिक में बताया था ना, वो जो यीशु मसीह कलवारी क्रॉस पर जब मरते समय वो 14 निशान पास ओवर फेस्टिवल का दिन में, वो जो 32 एडी में मरा था, उसमें ये बाइबल वर्स में देखिए 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक पूरा इजराइल देश में अंधकार छा गया है, यहाँ लिखा है ना। और वो अंधकार जो है वो सोलर एक्लिप्स है बोलकर मैंने बताया ना। तो इसलिए यहाँ आप निसान, अय्यार, सीबन, तमुज, अब, एलुल, तीसरी, ये 7 महीना उसको देखिए। लिविटिकस चैप्टर 23 वर्स 5 में बोला ये पास ओवर फेस्टिवल को निसान महीना का 14 तारीख में मनाओ। तो निसान महीना का 14 तारीख में यहूदी लोग मनाया ना, और वो मनाने का दिन में यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पर 32 एडी में मरा है ना। तो उस दिन क्या हुआ था, जीसस जैसे ही मरा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इजराइल देश में सोलर एक्लिप्स होकर पूरा अंधेरा हो गया है बोला है ना। तो सोलर एक्लिप्स तो न्यू मून में होता है ना। तो इसलिए आप 14 निशान से पीछे चला जाइए तो निसान महीना का 1 तारीख जो है वो फुल मून होगा ना। ये आगे जाकर ही वो जब हम फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को मनाता है ना, वो 7वां महीना 1 तारीख। तो कोई भी महीना का 1 तारीख जो है वो फुल मून का समय होता है। तो ये 2025 का जो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को यहूदी लोग कहाँ मनाया, वो 23-24 सितंबर, जिसमें न्यू मून था, चौथा हल्का सा निकालते समय वो लोग पहले ही मना कर छोड़ दिया, जबकि उन लोगों को 7 अक्टूबर फुल मून का समय में मनाना चाहिए था, जिसमें तीसरी महीना का 1 तारीख वहां से ही उल्टा शुरू होता है। तो इसलिए यहूदी लोग उल्टा मना करके हम लोग को रैप्चर कौन सा समय में होना चाहिए उसका हिसाब किताब को भी हम लोग को पाजल करा दिया। लेकिन अभी यह सब पूरा वो ब्रदर स्कॉट के द्वारा हो जूलियन कैलेंडर को हिसाब किताब करके पूरा ऑथेंटिक हो गया कि यहूदी ने सच में गलत दिन में फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट को मना रहा है, जबकि असली फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट जो रैप्चर का फेस्टिवल होता है वो अक्टूबर 7 या 6 उसमें फुल मून होता है, तीसरी महीना का 1 तारीख वहां मनाना चाहिए था। तो इसका ऊपर मैं कुछ डिस्कवर किया है आप लोग को इसलिए बताने के लिए ये टॉपिक को एडिशनल बनाया। मैं वहाँ स्टेलरियम वेब में जाकर देखा है, जब वो 32 एडी अप्रैल महीना 12 तारीख वो क्या होता है, वो निसान महीना का 1 तारीख होता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर से आप बैक ट्रैकिंग करो। बैक ट्रैकिंग करता है तो इजराइल देश का लोकेशन को डालकर आप वहाँ देखोगे तो निसान महीना का 1 तारीख अप्रैल मंथ 32 एडी में क्या होता है, वहाँ फुल मून होता है। इसलिए बाइबल का हिसाब से कोई भी महीना का 1 तारीख को कहाँ से मानना है, वो फुल मून का दिन से। तो यहाँ इसलिए 32/04/12 क्या है, वो 12 तारीख में निसान महीना का 1 तारीख होता है और उसमें फुल मून होता है। उसका बाद ये 12 तारीख से आप 14 दिन हिसाब कीजिए, क्योंकि निसान 14 में यीशु को लटकाया गया था ना क्रॉस में। तो 14 दिन काउंटिंग करने का बाद आता है अप्रैल महीना का 26, और उस अप्रैल महीना का जो 26 तारीख में आप वो फिर स्टेलरियम वेब में आप बैक ट्रैक कीजिए कब सोलर एक्लिप्स होता है। देखा गया है एग्जैक्टली 26 तारीख में, जो कि हो निसान महीना का 14 होता है, वहाँ यहाँ आप देखिए सोलर एक्लिप्स हो रहा है। सन का बीचों बीच में वो चांद आ गया, वो ब्लैक कलर का। वो सब आजकल टेक्नोलॉजी पूरा इस्टेब्लिश हो गया, आप खुद भी वेरीफाई कर सकता है बैक ट्रैक करने पर एग्जैक्टली इजराइल देश में सोलर एक्लिप्स होते हुए दिखाया गया है। और यहाँ आप ये जो राइट साइड वाला आवर को देखिए, यहाँ पर 12 बज रहा होता है, जैसे 12 बजता है सोलर एक्लिप्स इजराइल देश में होता है। तो हम लोग का बाइबल में तो बोला है यीशु मसीह को 12 बजे में कलवरी क्रॉस पर लटकाया गया था, और उसी में ही इजराइल देश अंधकार में
चला गया। कितना घंटा के लिए? 3 घंटा के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्यूरेटली अभी यहाँ पर बाइबल का हिसाब से ये निकाल के आ गया। मैं आप लोग को सबूत दिखा रहा हूँ। तो इसलिए एग्जैक्टली 14 निशान में यीशु को मारा गया, हाँ, और उसमें सोलर एक्लिप्स हो गया था। तो वो मून कैलेंडर को जब मैंने बैक ट्रैक किया वो सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ आप देखिए 14 निशान में तो वो यीशु को मारा गया ना, तो 15 निशान चला गया, 16 निशान। जैसे ही 16 निशान पहुंचता है तो यहाँ न्यू मून हल्का सा रिंग जैसा निकालता है। तो 16 निशान जो है वो न्यू मून हुआ है ना, तो इसलिए वो आसपास 14 निशान को सोलर एक्लिप्स हुआ था, जिस दिन में यीशु को मारा गया था। तो इसलिए ये सब हिसाब किताब से अभी पूरा निकाल के आ गया। यहूदी लोग उल्टा रैप्चर का फेस्टिवल को गलत दिन में मना करके हम लोग को यहाँ कंफ्यूज क्रिएट किया गया है। और उसको मैंने आप लोग को पिछला टॉपिक में बताया था ना, जो यीशु का समय से लेकर जूलियन कैलेंडर चलते आ रहा था, उसको अक्टूबर 1582 में वो पोप ग्रेगोरी उसने कैलेंडर को चेंज किया। यहाँ आप देखिए, शैतान पार्टी लोग को भी पता होता है ना बाइबल प्रोफेसी का बारे में, प्रभु अपना लोगों को कब लेने के लिए आएगा। जिस महीना में फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट मनाता है ना, उसी महीना को ही ये लोग घोटाला करके यहाँ पर आप देखिए, जूलियन कैलेंडर में तो 1 से लेकर 4 तक होता है, वो सही है, लेकिन जब ग्रेगोरियन में बदलता है तो 10 दिन गायब करा करके वो फ्राइडे का दिन होता है, उसको 15 बना करके वो आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर चलते गया। तो इन लोग का ये 10 दिन गायब करने के कारण से, और वो जूलियन कैलेंडर का हिसाब से हर साल पॉइंट कुछ दिन भरते जाता है, और वो भरने के कारण से 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और अभी क्या हो गया, अभी 2025 में ग्रेगोरियन कैलेंडर और ये जूलियन कैलेंडर में 13 डेज का डिफरेंस हो गया। तो इसलिए जूलियन कैलेंडर 23-24 सितंबर 2025 तक जो रैप्चर का फेस्टिवल होता है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 डेज प्लस करना है, और 13 डेज प्लस करने से वो 6 और 7 अक्टूबर पहुँचता है, जिसमें फुल मून होता है। तो यहूदी लोगों को 6 और 7 अक्टूबर में जो फुल मून का समय होता है, उसमें फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट रैप्चर का फेस्टिवल को मनाना चाहिए था। ये लोग आगे वो जो 23-24 सितंबर वो जो न्यू मून में मना दिया है। तो ऐसा करके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये कैलेंडर का कुछ खेल खेला गया है। यीशु को आना होगा तो वो प्रोफेसी पैटर्न होते आया ना, जिस दिन में फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट मनाता है उसी दिन में ही रैप्चर होना है, अलग दिन में नहीं होगा। ये आप लोग का दिल दिमाग में बिठा लेना। तो मैंने सोचा कि 2032 में 6000 ईयर्स आदम से लेकर वहाँ फिनिश हो रहा है ना, सेकेंड कमिंग होने के लिए, तो उसको लेकर ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो 23-24 सितंबर, उसको यहूदी लोग सही से मनाया होगा सोचकर मैं भी रैप्चर के लिए अलर्ट हो गया था। लेकिन जैसे समय पहुंचा नहीं हुआ, और उसी का तुरंत नेक्स्ट डे में नया खुलासा निकाल के आया, ओहो, हम लोगों ने गलत कैलेंडर को इस्तेमाल किया। इसलिए अब नया खोजबीन निकाल करके अभी क्लियर हो गया कि वो लोग रॉन्ग कैलेंडर में मना रहा था यहूदी लोग, और असली कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर जो हो अभी 6 और 7 अक्टूबर ग्रेगोरियन कैलेंडर में आता है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु को अगर आना होगा तो हो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट का दिन में ही रैप्चर होना है, हाँ, होना होता है, हाँ, दूसरा दिन में नहीं होगा। इसलिए 6 और 7 अक्टूबर जो है वो रैप्चर का हाई वॉच टाइम है, हाँ। ऐसे प्रोफेटिक टाइम में आप लोग को अलर्ट में रहना है। तो अगर 2025 में रैप्चर होगा तो वो 6 और 7 अक्टूबर, जिसमें फुल मून होता है। तो इसलिए मेरा तो यही विश्वास है, रैप्चर होना होगा तो यही साल होना होगा। अगर इसी साल रैप्चर नहीं होता है तो फिर हम 2032 में हम रैप्चर के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि 6000 ईयर्स जो है
और परमेश्वर का टाइम लाइन होता है ना, आदम से लेकर जब 6000 ईयर्स होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन को बंद करके एक नया सिविलाइजेशन जो मिलेनियल किंगडम राज्य शुरू करेगा, वो बोला है ना। तो ये सब चीज़ को देखिए, ये सब किताब तो पूरा बाइबल से तो आ रहा है। प्रभु का जो दास लोग बोला वाला, उन लोगों को भी आप लोग इग्नोर ना करें। तो इसी का साथ प्रभु आप लोग का साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू जीसस।